नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत करता हूं कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे पासा टॉपिक के बारे में, पासा उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट और उसका टाइप 1 के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। और जो भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है यदि, तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो आप जाकर अपनी प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, उसमें जाकर आप पूरा कॉन्सेप्ट पूरा देखें, जो भी टॉपिक पढ़े पूरा पढ़ें। दोस्तों अब देखिए, और मैं एक और वादा करता हूं आपसे, आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब चैनल और कई हमारे शिक्षकगण या हमारे शिक्षक मित्र वो क्या करते हैं सर, 2 या 3 अच्छे टॉपिक उठाएंगे और उनका हल्का फुल्का एक ऊपर ऊपर का लेवल लेकर कॉन्सेप्ट को लेकर समझा देते हैं। और फिर जैसे ही बच्चे को लगता है सर मस्त पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं सर, वो अपना उस सेशन को बीच में छोड़ देते हैं या उस सिलेबस को बीच में छोड़ देते हैं और आपको पेड कोर्स की बात करने लग जाते हैं। मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी टीम के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो 100% पूरा कोर्स होगा। रीजनिंग के एक एक टॉपिक का, मैथ्स के एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए आपको सहयोग और सपोर्ट देना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करना होगा। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पूरा का पूरा सिलेबस मैं गारंटी के साथ आज बोल रहा हूँ। रीजनिंग का एक एक टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। 1-2 दिन पहले मैंने कमेंट भी देखा था कि मेरे किसी मित्र ने ये बोला कि सर आप पासा टॉपिक कीजिए। तो आप जो बोलेंगे वो करेंगे दोस्तों, जो बोलेंगे, जो आपकी फरमाइश होगी वो यहाँ बोर्ड पर पूरी होगी। लेकिन हमारी भी कुछ आपसे रिटर्न की उम्मीद है, तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को बताइए कि सर जो भी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बताएं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा लग रहा है तो बोलें बुरा पढ़ा रहे हैं सर। और हमारा मेहनत और प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, आज अपन उसी पासे टॉपिक की टाइप 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैं सभी टॉपिक को टाइप वाइज पार्ट, अलग अलग पार्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि जिससे बच्चे को या जो भी पहली बार भी क्लास ले रहा है, जिसने रीजनिंग कहीं से नहीं पढ़ी है, वो भी समझ में आ जाए। चाहे मथुरिया किताब लें, RS अग्रवाल किताब लें आप, चाहे कोई सी भी और अदर बुक्स लें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास मथुरिया बुक्स मिलती है। लेकिन दोस्तों, मथुरिया के एग्ज़ाम्स, मथुरिया के प्रश्न आते थे आज से 10 साल पहले, यूँ समझ लीजिए आप 2012-13 वहाँ तक मथुरिया के प्रश्न पढ़ते थे। लेकिन अब मैं विशेष तौर से आपको कहना चाहूँगा कि आप 2 से 3 रीजनिंग की बुक रखें और उनमें से, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जितना मथुरिया में डिटेल में अच्छा से समझा रखा है बाकी में नहीं है, लेकिन प्रश्न बाकियों में प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, तो आप 2 से 3 किताब अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप जरूरी नहीं सब के सब परचेज करें सर, आप 2-3 मित्र मिलकर अलग अलग बुक्स ले आइए और आपस में एक्सचेंज करते हुए उन पर ज़बरदस्त मेहनत जारी रखिए। देखो, अगर कंधों पर वर्दी या सितारे होंगे, जैसे SI की भर्ती में आप देखेंगे कि रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है साथियों। अब देखो, SI जैसी वैकेंसी, RS जैसी वैकेंसी, UPSC IAS जैसे पेपर्स में ये रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग को इस अपना आप में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट नहीं है, वो बस आपका मानसिक परीक्षण करना चाहता है कि आप किस टॉपिक को लेकर क्या सोचते हैं, किस टॉपिक को लेकर, या आपकी सोचने की क्षमता कहाँ तक है, वही आपकी रीजनिंग है। अब साथियों, टाइप 2 के बारे में चर्चा करूँगा। जब भी आपको प्रश्न में बस पासा दिया हुआ है, ये नहीं बताए पासे पर आधारित, सीधा ही पासे पर आधारित, एक बार पासा उछला जाए और आपको फिगर में कुछ इस प्रकार का प्रश्न दे दिया सर, और बोल दिया
आपको ऑप्शन दे दिए, प्रश्न में पूछ लिया सर 4 का विपरीत, 4 का विपरीत बताइए, विपरीत बताइए। और आपको प्रश्न में इस प्रकार दे दिया है सर 5, बी दे दिया आपको 2, सी दे दिया आपको 1, 2, 3 और डी दे दिया आपको 3। इस प्रकार आपको ऑप्शन दिए हुए आए। तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको होगा कन्फ्यूज़न, इसमें आपको होगा कन्फ्यूज़न, क्योंकि ऐसे उत्तर आपको हमेशा मिलेंगे सर साधारण पासे में, और एक फिक्स उत्तर मिलेगा आपको मानक पासे में। एक फिक्स उत्तर एक बार उछालने पर एक फिक्स उत्तर मिलेगा अपने को मानक पासे में या स्टैंडर्ड पासे में, और इस प्रकार के उत्तर मिलेंगे आपको साधारण पासे। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है साथियों कि ये पासा साधारण है या मानक है। देखिए मैंने 5 और 6 को ऐड किया सर 11 आए, इन दोनों को ऐड किया सर 10 आए, इन दोनों को ऐड किया सर 9 आए। किन्हीं भी दो पड़ोसी साइड का या अगल बगल का योग, अगल बगल का योग 7 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा होता है सर, स्टैंडर्ड पासा। तो स्टैंडर्ड पासा हो गया सर, स्टैंडर्ड में जब बात करूं मैं इसकी, तो सर स्टैंडर्ड में उत्तर हो जाएगा 4 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 3। लेकिन एक बात मैंने ये भी बोली थी सर, इस प्रश्न को नॉर्मल पासे की दृष्टि से पूछ लिया जाए या साधारण पासे की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे सर, अगर बोल दे या बोल देता सामान्य पासा है तो सामान्य में ही तो मानक आता है। तो आपको मान लो या 3 ऑप्शन ना दे करके, देखो 3 स्टैंडर्ड पासे के लिए सही है, यहाँ ऑप्शन दे देता 6। फिर सर अपने पास अब नॉर्मल पासे में बात करूं सर, 4 का विपरीत सर फिक्स पता नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर पता है सर 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि ये इसकी पड़ोसी साइड है। तो बचे कौन सर, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। तो साथियों यहाँ देखिए, या इसका मतलब है सर 1 या 2 या 3। जब साधारण पासे की बात होगी तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, और जब मानक पासे की बात होगी तो उत्तर आ जाएगा 3। इस प्रकार प्रश्न में आपको चेक कर लेना है पहले, जब एक बार उछाला जाए या 2 बार उछाला जाए तो आपको सबसे पहले चेक ये कर लेना है कि साधारण पासे पर प्रश्न है या मानक पासे पर। विशेष तौर से एक बार उछाले जाने वाले में ये मैटर करता है। 2 बार उछाले, जब पासा 2 बार उछाला जाएगा तो वहाँ साधारण मानक कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो आपको अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। एक और प्रश्न ले लेता हूँ मैं, इसी पर आधारित एक और शानदार प्रश्न है। मैंने सर ले लिया 2, 5 और 6। आपको ऑप्शन दे दिए सर, ऑप्शन दे दिए 5, बी 6, सी आ गया 3, 4, 1 और डी आ गया सर 1, डी आ गया 1। इस प्रकार से कुछ आपको ऑप्शन मिल गए। प्रश्न में पूछा है सर 2 का विपरीत बताइए, 2 का विपरीत बताइए। अब दोस्तों आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर, चेक कर लेना है ये साधारण है या मानक है। मानक है तो उत्तर सीधा 5 हो जाता, मानक है तो सीधा उत्तर 5 हो जाता। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा 2 और 5 कितने हो रहे हैं सर, इन दोनों को जोड़ा तो 7 हो रहे हैं। और जब पड़ोसी 2 या अगल बगल की साइड्स का योग 7 होता हो तो वो हमेशा साधारण पासे के बारे में बात कर रहा है मित्रों, साधारण पासे के बारे में बात कर रहा है। तो सर अब क्या करेंगे सर, साधारण पासे में अपन एक पासे से या एक बार उछालने से फिक्स आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए तो इसका सर मैं जो इसके विपरीत नहीं हो सकते उस पर क्रॉस लगा रहा हूँ। 2 का पड़ोसी 5 है तो विपरीत तो नहीं हो सकता, 2 का पड़ोसी 6 है तो सर ये विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था
तो पहली लाइन मैंने बात की थी, कभी भी विपरीत या अपोजिट तल एक दूसरे के साथ साथ दिखाई नहीं देते, प्रश्न में एक दूसरे के साथ आपको कभी नहीं दी। तो सर बचे क्या क्या सर, 1 बचा है, 3 बचा है या 4 बचा है। इनमें से कोई एक उत्तर तो एक होगा, लेकिन अपने को ये पता नहीं है सर कौन सा होगा। या तो 1 हो सकता है सर, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे साथियों। अब देख लीजिए, अपन टाइप 3 के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सर। बहुत शानदार तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं और टॉपिक्स को पूरा क्लियर करके ही नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। प्रैक्टिस मित्रों आपको करनी है। अब देखिए सर, अगला टाइप है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। टाइप 3, पासा 2 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए। सर वहां क्या अपने को पासा देगा और 2 बार उछालने को बोलेगा? नहीं मित्रों, जब आपको प्रश्न में पासे की 2 आकृतियां दिखे, पासे की 2 आकृतियां दिखे, तो ये मतलब नहीं है सर कि सर पासा दो कैसे पासे हो गए। वो पासा तो एक ही है, वो उसके ही 2 फोटो अलग अलग है, 2 अलग अलग स्थितियों में उसके वो दोनों इमेज आपको दिख रहे हैं, दोनों इमेज आपको दिख रहे हैं। तो पासा 2 बार उछाला जाए और कोई कॉमन ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोई कॉमन ना हो। सर क्या कॉमन ना हो? तल या तलों पर अंकित संख्या सेम ना हो। जैसे कि सर मैंने बात कर ली सर, एक पासा आपको यहां दिख रहा है 2 3 5, और दूसरा पासा आपको फिर, पासा तो वो सेम ही है, दूसरी बार उछाला तो उस पर आपको दिख रहा है सर 1 4 6, 1 4 6। और अब आपको प्रश्न पूछेगा सर 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, या 3 का विपरीत, या 4 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत, किसी का भी विपरीत पूछ सकता है। तो सर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चेक कर लेना है कि इन दोनों में कहीं कॉमन दिख रहा है क्या कोई। सर 2 ऊपर 2 है, या 1 है, या 5 है, या 4 है, या 3 है, या 6 है। तीनों में से कोई भी संख्या दूसरे पासे या दूसरी बार उछाले गए पासे पर दिखाई नहीं दे रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, पासा 2 बार उछाला जाए और कोई कॉमन ना हो, कोई कॉमन ना हो। तो देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना मित्रों, ऊपर से शुरू करना है और क्लॉकवाइज इनको लिख देना है। सर 2 लिखा, 3 लिखा और 5 लिख दिया। सर दूसरे वाले को भी पकड़ना है, ऊपर से शुरू करना है और क्लॉकवाइज लिख देना है। सर मैंने लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, सर सॉरी 6 लिख दिया और 4 लिख दिया। अब देखिए मित्रों, अब आपको कुछ भी पूछे, बस आपके उत्तर आपके सब सामने है, तीनों के तीनों। सर क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट क्या है सर, ऊपर से शुरू करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है, दोनों के दोनों को घुमाकर लिख देना है। सर 2 3 5, 2 3 5, सर 1 6 4, 1 6 4, बस क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ लिख दिया दोस्तों मैंने। तो इसमें 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत सर 6, 6 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 5। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न में जिसमें कोई सा भी अंक दोबारा से आपको फोटो में या आकृति में या इमेज में दोबारा से अंकित ना दिखे या कोई भी कॉमन ना हो, तो बस आपको तो क्लॉकवाइज उठा के घुमा के लिख देना है। क्या कर देना है सर, लिख देना है। अब देखिए सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। पासा फिर से 2 बार उछाला जा रहा है, पासा फिर से 2 बार ही उछाला जा रहा है और इसमें
एक अंक या तल बोल सकते हैं कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। मतलब किसी एक तल पर अंकित संख्या दोनों फोटो या दोनों आकृति में आपको कॉमन दिखे। सर मैं पर्सन ले लेता हूं, 2 3 5 5 6 4 5 6 4। अब मित्रों आपको इस प्रश्न में 2 का विपरीत, 3 का विपरीत, किसी का भी विपरीत पूछ सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले ये करना है सर इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे को 5 5, कॉमन दिख रहा है सर 5 5। जहाँ से कॉमन दिख रहा है वहाँ से पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा कर लिख दो। सर ये हो गया 5 2 और 3, 5 2 और 3। सर यहाँ ये कॉमन अंक है तो वहाँ से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो। अब देखिए सर यहाँ दिख रहा है मेरे को 5 6 और 4। क्या करना है मित्रों? कॉमन को देखना है और क्लॉकवाइज वहाँ से घुमाना है। देखो पहले टाइप में हमने क्या किया था, जहाँ कोई कॉमन नहीं था वहाँ ऊपर वाले तल से या किसी एक फिक्स तल से लेते थे, ऊपर वाले से लो, साइड वाले से लो, किसी एक दोनों में सेम तल था उसी को घुमा रहे थे। लेकिन इसमें बस कॉमन वाला तल को घुमाना है। जैसे यहाँ 5 दिख रहा है तो यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो वहाँ से आपको क्लॉकवाइज घुमा के लिखना है। देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। सर घड़ी इस प्रकार घूमती है तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। सर यहाँ 5 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो बस अब अपना उत्तर आपके सामने। ऐसे में हमेशा उत्तर आपको पूछा जाएगा सर 5 का विपरीत, 5 का विपरीत। शानदार कॉन्सेप्ट है, शानदार प्रश्न है। आपको बस छोटा सा हल्का सा ट्राई करना है और इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सर अब मैंने मिल गया सर 2 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 4 है। सर इस प्रश्न में अपने को मिल गया 2 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 4। लेकिन जो साइड कॉमन है या जो दोनों फेस कॉमन है उनकी जगह इन दोनों का विपरीत की बात करूं तो सर देखो मेरे को पता है कि 6 तक संख्याएं अंकित होती है। कितने तक मित्रों? 6 तक। तो यहाँ मैंने देखा 2 है सर, 3 है, 4 है, 6 है और 5 है। तो यहाँ हमें क्या नहीं दिखा, या यहाँ से भी पता चल सकता है सर 2 6 और 3 4 है तो 5 और 1 बचा। तो सर इसका उत्तर हो जाएगा 5 का विपरीत कौन हो जाएगा? 1 साथियों। 5 का विपरीत पूछे तो 1। इस प्रकार के प्रश्न को इस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चंस मैं और ले लेता हूं ताकि प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। सर ये एक तल कॉमन है या एक अंक कॉमन दिखाई दे, उसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है। अब मैं वहां लिखा हुआ नहीं है, आपको दे रहा हूं, आप मेरे को इसको 3 सेकेंड में सोल्व करके दिखाएंगे। अब आप इसको मेरे को 5 सेकेंड में बताएंगे सर 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? फर्स्ट 5 सेकेंड में करके दिखाना है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट और अप्रोच पता होगी तो 5 सेकेंड क्या, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हमने क्या पढ़ा है? घुमाना है। कॉमन देखा 2 2, वहाँ से आपको घुमाना है क्लॉकवाइज। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। सर मैंने घुमाया 2 6 4, यहाँ घुमाया 2 1 5। सर पूछा क्या है सर? 2 का विपरीत। सर 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है सर? वो नहीं दिख रहा है 3। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। 6 का पूछे तो 1, 4 का पूछे तो 5। यह है एक अंक कॉमन वाला कॉन्सेप्ट, यह है एक अंक कॉमन वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 3 4 5 देगा और उनमें एक अंक कॉमन देगा, एक अंक
कॉमन देगा। यहाँ कभी कभी 3 आकृतियों के, 4 आकृतियों के, 5 आकृतियों का प्रश्न मिलेगा, उसको अपन आगे के कॉन्सेप्ट में जरूर समझेंगे। लेकिन इसमें अगला है आपके पास, अगला कॉन्सेप्ट है और शानदार कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों। यहाँ कॉन्सेप्ट होगा उसमें 2 अंक कॉमन, मतलब ऐसा कि ऐसी आकृति जिनमें 2 तलों पर सेम नंबर होंगे। सर मैंने ले लिया 2 5 7 नहीं सॉरी 1, मैंने ले लिया सर 2 5 3। अब सर इसका क्या करना है, इसका क्या करना है? इसमें देखो आपको पर्सन हमेशा जो कॉमन ना होकर के दूसरे तल बचे हुए हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है सर उड़ा देना। क्या कर देना? उड़ा देना। पिछले में क्या कर रहे थे सर, हम काट करके क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, और इसमें क्या करना है सर, बस उड़ा देना है। क्या कर देना है सर? उड़ा देना है। सर 2 5 को उड़ाया, 2 5 को उड़ाया तो 1 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 3। सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, 1 का विपरीत 3 है। ओके, अब आपको सर, अब हमारे पास बचा ये 1 का विपरीत ना पूछकर 2 का विपरीत पूछ लेता सर, 5 का विपरीत पूछ लेता, तो हम क्या करते? अब देखिए साथियों, अगर आपको पूछ ले सर 2 का विपरीत बताइए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो सर अपन ने देखा सर 2 का पड़ोसी 3 आ रहा तो विपरीत नहीं हो सकता सर, 2 का पड़ोसी 1 आ रहा तो विपरीत नहीं हो सकता सर, 5 भी 2 का पड़ोसी आ रहा तो ये भी 2 का विपरीत नहीं हो सकता सर। तो बचा कौन है सर? बचा है या तो 4 या 6, या तो 4 या 6। आंसर में भी आपको मिलेगा या तो 4 या 6। सर 5 का पूछ ले, 5 का पूछ ले तो 5 में भी यही कॉन्सेप्ट है, 2 नहीं आ सकता सर, 3 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, बचा कौन है सर? 4 या 6। देखो अगर 2 का 4 होगा तो 5 का 6 होगा सर, 2 का 6 होगा तो 5 का 4 होगा। अब साथियों ये कॉन्सेप्ट है 2 अंक कॉमन वाला, 2 अंक कॉमन वाला। अगर आपको पूछ लिया जाए जो साइड बाकी, देखो इन दोनों में से काटने के बाद बची हुई साइड का ही विपरीत पूछ ले, तो देखो 1 का 3, 1 का 3, और बाकी पूछ ले जो दिख रही है उनमें से भी, जैसे सर 2 का पूछ लिया या 5 का पूछ लिया, तो आपको किस प्रकार अप्रोच करनी है वो ये आपके सामने रही। सर 1-2 प्रश्न और इसी कॉन्सेप्ट के हमारे सॉल्व कर दीजिए। फास्ट स्पीड एक्यूरेसी दोनों चाहिए दोस्तों एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। आपके सामने प्रश्न आ रहा है, आप 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में इसको फोड़ देना है। 3 1 5, 3 5 3, 3 5, देखो डबल बार कोई नहीं आएगा तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, 3 5 4। सर अभी अभी मैंने बात की थी 2 कॉमन वाली, सर यहाँ देखा मैंने 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, उड़ा दो। क्या कर दो सर? उड़ा दो। कॉन्सेप्ट ही अपना इसमें उड़ा दो। सर 1 का विपरीत, 1 का विपरीत इससे सर हमें दिख रहा है 4, बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत होगा तो 1 का विपरीत 4। सर 4 का विपरीत पूछ लिया तो 1। सर यहाँ पूछ लिया अपने को प्रश्न में सर 3 का विपरीत बताइए, तो दोस्तों 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता सर, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। देखो 3 के पड़ोसी 1 भी है सर, 3 का पड़ोसी 5 भी है और 3 का पड़ोसी 4 भी है, तो पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। सर बचे कौन है? सर बचा है 2 और 6। सर 3 का विपरीत या तो 2 होगा या 6 होगा। सर 5 का विपरीत पूछ ले तो आपको क्या करना है सर? 1 नहीं होगा सर, 4 नहीं होगा सर, 3 नहीं होगा।
तो या तो 2 होगा या 6 होगा। जब 3 का विपरीत 2 हो तो 5 का विपरीत 6 होगा। सर जब 5 का विपरीत 2 हो तो 3 का विपरीत 6 होगा। आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से कुछ मिलेगा। देखिए साथियों, अपन ने आज 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की है। पहला, नॉर्मल बोल दिया जाए कि एक पासा है और उस पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो, या सीधा सीधा आपको पर्सन बोल दिया जाए, तो चेक करके खुद को पता करना है कि ये साधारण है या मानक पासा है, उसके बाद में उसके आंसर करने हैं। दूसरा टाइप है पासे को 2 बार उछालना। टाइप नंबर 3 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज अपन ने चर्चा की पासा 2 बार उछाला जाए, एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए। तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृतियां दिखाई देगी। उसमें सबसे पहला होगा आपके पास सर कोई कॉमन ना हो, कोई अंक कॉमन ना हो। यहाँ और यहाँ 2 पास से दिख रहे हैं, उन फोटोज में कोई भी अंक कॉमन ना हो। तो सर क्या करना है, घड़ी की तरह घुमा देना है सीधा सीधा ऊपर वाला तल से लेकर के, क्योंकि या तो ऊपर वाला ले लो या साइड वाला लो तो दोनों में साइड वाला लो, लेफ्ट लो तो दोनों में लेफ्ट लो, राइट लो तो दोनों में राइट लो। अगला था सर एक अंक कॉमन। सर हमने एक अंक कॉमन में कॉमन को काट दो और वहां से उठा करके क्लॉकवाइज घुमा दो। उसमें अपन ने पढ़ा था जैसे 2 5 3 आ गया सर, 2 6 4 आ गया, तो बचा कौन है सर, एक, जो अपने को कहीं नहीं दिख रहा है, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। अगला है सर कॉन्सेप्ट, उसमें सर अपने को दिख रहा है सर दोनों के दोनों सेम 2 अंक कॉमन आ जाए, तो उन दोनों को उड़ाना है, बचा हुआ आपका एक दूसरे के विपरीत होगा। सर उसको नहीं पूछ के जिनको अपन ने काटा है उसी का विपरीत पूछ ले, तो क्या करना है, जैसे सर 3 का पड़ोसी 4 और 5 है, 3 का पड़ोसी 1 है, तो ये तो इसके विपरीत हो नहीं सकते सर, बचे हुए 2 या 6। उसी प्रकार 5 का पूछ ले तो फिर 2 या 6, आपको इस प्रकार उत्तर देना है। सर अब एक और शानदार सा है, कभी आपको मतलब पूछा भी जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सर तीनों अंक कॉमन क्या हो, तीनों अंक कॉमन हो। सर कैसे, 1 2 3, आपको फिर से यहाँ दिख जाए सर 1 2 3। अब सर क्या करें, अब साथियों इसमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्योंकि ज्ञात किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तीनों कॉमन है तो आपको बस, क्योंकि तीनों कॉमन है तो मतलब सेम फोटो है। देखो ये मार्कर है, यूं खड़ा है, अब मैंने इसको यूं खड़ा कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया सर, उल्टा ही तो हुआ है। उसी प्रकार इसका फेस चेंज हो गया सर, जहाँ 2 था या वहाँ 3 था, यहाँ 1 2 इधर उधर चेंज हुआ है, बाकी जो फोटो है वो दोनों सेम है। मतलब मार्कर सर इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, मार्कर तो मार्कर ही है, इसको घुमा के रखा है, तो मतलब सर ये दोनों सेम फोटो है। तो बस अब इसको आप मानक या उस पासे की, या इसको दोनों को अब आपको क्या मानना है सर, ये दोनों आकृति क्या है, एक ही है। अब उसको एक की दृष्टि से आपको सोल्व करना है। तो सर चेक कर लेते, 2 3 5, 3 1 4 और 2 1 3। सर मानक पासा है, पड़ोसी साइड 7 नहीं है, तो 1 का 6, सर 2 का 5, 3 का 4। बस इस तरीके से आपको अप्रोच करना। सर साधारण आ जाता तो साधारण की दृष्टि से देख लेते। बस आपको तो अप्रोच का तरीका ध्यान रखना है। तीनों कॉमन आ रहा है मतलब फोटो खुद की है, फोटो खुद की ही है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा एल्बम, देखा होगा शादियों का एल्बम देखा होगा। देखो दुल्हन कभी यूं करके फोटो खिंचाती, कभी यूं करके फोटो खिंचाती, कभी अलग अलग मतलब पोज के साथ फोटो खिंचाती। मतलब यही पासे के अलग अलग पोज है, एक ही तरफ से दिखने वाले तीनों साइड के पोज है। अब मैं यूं खड़ा हो गया तो क्या मैं बदल जाऊंगा, मैं यूं खड़ा हो जाऊं, बदल थोड़ी जाऊंगा। इसका मतलब सर तीनों कॉमन, तो एक, उन दोनों को एक मान के स्टैंडर्ड और साधारण की दृष्टि से चेक करके फिर उसको सोल्व करना है।
धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और एक महत्वपूर्ण बात, घंटे पर भी क्लिक करते रहे ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।